मिर्जापुर सर से। मैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हूँ। लॉ का कब की और कहाँ से की बेटा? ये मैंने लॉ कॉलेज देहरादून से किया है अच्छा, एलसीडी से कर रहे 2008 से। जी जी, एलसीडी से। हो। हम्म। ये 2014 का मैं पास आउट हूँ। ओके। एलसीडी में तो ठीक पढ़ाया जाता है, तो मेरे हिसाब से आपके फंडा जो मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो क्लियर होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हाँ सर, वो इतने क्लियर है। हाँ। मतलब बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं अच्छे से। जी 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 जी। हम्म। मैंने आपके नोट्स भी देखे, जिस तरीके से आप तैयार करते हैं, मतलब बहुत मेहनत से शिद्दत से अपने अच्छे नोट्स तैयार कर रहे हैं आप। अभी जब से हमारे साथ जुड़े हैं, पढ़ना शुरू किया है, पढ़ पा रहे हैं कितना? अभी 3-4 घंटे पढ़ लेते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल सर, कौन सा मिनिमम सर सब्जेक्ट? मैं 2 घंटे तो। अभी तो फिलहाल मैं अभी आपके आईपीसी के देख रहा हूँ लेक्चर्स। और आज से मैंने पॉक्सो भी स्टार्ट कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। जी जितना भी अभी तक आपने कंटेंट हमारा देखा, लेक्चर समझे, पढ़े, चीजें समझ जी। आ रही हैं, हमारी पढ़ाई हुई? हाँ हाँ एकदम सर, क्लियर आ रहे हैं, एकदम साफ, एकदम मतलब क्रिस्टल क्लियर है वो सारी चीजें। नहीं मतलब बस ऐसा ये तो है नहीं है थोड़ी ना कि मुझे हाँ, मैं ऐसा तो नहीं है कि बस समझाने के तरीके में तुम्हें प्रॉब्लम आती हुई है कुछ है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। एक्चुअली सर देखिए, मैंने एलएलबी में ठीक ठाक, बहुत अच्छे से तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ ठीक ठाक पढ़ा है। हम्म। और प्रैक्टिस में भी पढ़ के ही जाना पड़ता है। हम्म। और बाकी मैंने खुद से भी थोड़ा बहुत जितना भी अच्छे से मुझे मैं कर पाया, मैं अपने से किया हूँ। नोट्स आपने देख ही लिए हैं। बिल्कुल बट बिल्कुल। ये है जो आपका पैटर्न मैंने देखा और समझा, वो भी मुझे साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि हम्म। इससे पहले मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की सारी। अब हम्म। मुझे इंग्लिश से करनी पड़ी है, फिर भी मुझे दिक्कत नहीं हो रही, समझ में आ रहा है सब चीजें। ये नहीं है कि मुझे मैं कहीं अटक जाऊं, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना सब कुछ बता दिया है ना कि उसमें से अब वो, मतलब अगर मैं चाहूँ भी तो उसमें से क्या पूछूंगा। अब मैं तो कुछ आपको बताता हूँ। तो लॉ पता सर नहीं ऐसा। मेरे को, पता नहीं मेरे बच्चे ही मुझे बोलते हैं, आप जैसे स्टूडेंट ही बोलते हैं, सर जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हो ना, पढ़ाते हो कोई कॉन्सेप्ट जैसे क्रिमिनल लॉ या जो भी चीज पढ़ाते हो, कोई जी नॉन लॉ बच्चा भी पढ़ेगा 10वीं 11वीं का, वो भी आपकी बात समझ जाएगा। ऐसा है क्या? मेरे को जी नहीं जी। लगता, नहीं। सच सच सर, मैं तो देखो आपसे पहली बार मिला। हाँ। और मैं वैसे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिला। हम्म। और हालांकि आप चाहे वो मेरा एक्सपीरियंस मान लो, चाहे वो कुछ भी मान लो, लेकिन फर्स्ट टाइम हिंदी मीडियम वालों के लिए अचानक से इंग्लिश मिल जाए, अगर उसको समझ में आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगता कि अगर वो समझना चाहे तो कहीं उसको दिक्कत आ रही है या आएगी। तो मुझे तो सब समझ में आ रहा है। एक्चुअली मुझे इंग्लिश में ही देना है एग्जाम, तो मैंने तो अपना सब कॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड दोनों एकदम अलर्ट कर रखा है। मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ लाइफ में। बहुत और अच्छी। जो ये अप्स डाउन जो चल रहे हैं ना, तो ये सब मुझे बहुत, मतलब एक तरह से मुझे बहुत मेरा माइंड स्ट्रांग कर रहा है। ये मैं नहीं सोचता कि ये जो है वो तो देखो सर, आपको पता है कि जब आदमी 39 29 या 25 के बाद जब भी चलता है एज में, तो वो माँ बाप के उतार चढ़ाव को देखना और सहना पड़ता ही है, वो बिल्कुल सबके बिल्कुल, ये साथ है। तो है, ये तो अगर सबके। हम इसको अपने, हाँ अगर हम इसको दिमाग पे चढ़ा लेंगे तो फिर तब तो फिर हो ही गया, क्योंकि लाइफ का मतलब ही है कि आप कहीं ना कहीं से जो आपका मुद्दा है वो कंप्लीट करने के लिए आपको दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए वो बात। ये मैं इतना सीख पाया हूँ अपने इस एज में। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। और अगर होती भी है ना, तो ज्यादा से ज्यादा एक दो बार आप, टीचर हैं मेंटर हैं, आपसे पूछेंगे तो क्यों नहीं बताएंगे आप। बिल्कुल। और कोई सच मनाही थोड़ी कहूँ, ना है। बिल्कुल सर, और सच आपको कहूँ देखो, एक लाइन में अभी अगर। आप मुझसे कितने दिन से जुड़े हो, ये बताओ कि कभी कोई ऐसी चीज लगी कि मैं इनएक्सेसिबल आपको लगा हूं? मतलब इनएक्सेस नहीं आपने सर, मुझे बिल्कुल अप्रोच नहीं किया सर। और मैं आपसे बात करने के लिए तैयार ना हूं, या आपको कोई बात समझाने के लिए आज भी हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, मैंने इनिशिएट किया आपसे बात करने के लिए। जी 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 जी। नहीं सर, एक्चुअली मैं नहीं इनिशिएट करता। एक्चुअली मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। आपको विश्वास नहीं होगा कि परसों मैं ऋषिकेश से आया हूँ अभी हम्म। तुरंत। तो मैं इतना बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ, कभी दवाई लेने के लिए, कभी कुछ, तो मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है। बट ये है कि अब। जी। कोर्स को एक्सेस करते टाइम आप ऐप पे एक्सेस करते हैं, वेबसाइट से एक्सेस करते हैं? सर ऐप पे करता हूँ सर, अच्छा, ऐप पे करते हैं ना। मोस्टली।
हाँ हाँ ऐप ठीक। पे थोड़ी आसानी होती है सर, बिल्कुल हाँ, हैंडी वैसे होता है तो। ना, काफी चीजें आसान हो जाती हैं, जी इजी चीजें रहती हैं। जी। उसमें कोई इशू बिल्कुल आया, सर। कोई प्रॉब्लम आया, कोई सजेशन है कुछ? नहीं सर, मुझे तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैंने सर एक दो कोच आपको बताया भी था, मैं स्टडी आईक्यू से भी कर रहा हूँ, जुडिशरी वाली कोचिंग आपको क्लियर बताई थी। हम्म। वहां भी बहुत सिस्टमैटिक है, बट आपके यहाँ मुझे एक बड़ी वो तो अच्छी नहीं, चीज मैं आप लगी। अभी आगे बोलने से, वहां भी सिस्टमेटिक है, वो तो बहुत बड़ी है, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है बेटा। नहीं नहीं सर, हम सर उनके ऐसा सामने कुछ कुछ नहीं है, भी नहीं। ये नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सबका एक इम्पोर्टेंस मेरी नज़र में, सबका अलग अलग है, आपका अलग है, उनका अलग है। बट मुझे जो आपके ऐप में सिस्टमैटिक चीजें जो आपने रखी है ना, वो बहुत पसंद है। क्योंकि सर मेरा रहा है कि मैं बड़ा टाइम का पंक्चुअल हूँ। हम्म। क्योंकि न्यायालय में वर्क करने से मेरे को ये चीज मिली, और मुझे सिस्टमैटिक वर्क करने में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे क्या सिस्टमैटिक लोगों के क्या साथ फर्क लगा कि हमें मतलब और अगर किसी किसी और में, जिसमें भी आप बात कर रहे हैं, सर क्या आप फर्क लगा? सर आप में ये अच्छा लगा कि सर जैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपने एकदम सिंक्रनाइज करके एकदम मतलब वो सज किया, कि मतलब बच्चों को दिक्कत ना हो। अब उसमें एक बड़ी अच्छी चीज है कि कोई आपका कोर्स खरीदे या ना ना खरीदे, खरीदे, सबके लिए फ्री। वो सबके लिए फ्री है। तो इससे आपका इंटेंशन दिखता है कि नहीं, आप बायस्ड नहीं हो किसी के लिए, कि और मैं भाई आपको उसका कोर्स पर। आप ये देखिए, हमारी टीम अभी आपको डेली पीडीएफ करंट अफेयर्स मिल रहे हैं बेटा, ठीक है? जी 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 डेली, जी। अभी आज आपको मेल आई है, डेली का करंट अफेयर सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, वी आर गिविंग टू एवरीवन, जो भी हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का है। तो मेरा पर्पस पैसा जी कमाना नहीं है बेटा, मगर घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, ये भी सच्चाई। चाहिए, बिल्कुल। मैं झूठ यही नहीं सच्चाई है बोलूंगा, सर। सबको कर, मगर मेरा इंटेंशन पढ़ाना है, ठीक है? और जी उस चीज में मेरे से जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं वो करता हूँ। और जो हमारी टीम डेली का कंटेंट तैयार कर रही है वो मैं सबको फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ। हाँ, आप लोगों के लिए हमने एक और चीज स्पेशल तैयार की जा रही है, वो किसी और को नहीं दी जाएगी, जो आज के मैंने आपको पर्सनल मैसेज में लिखा है। पूरी महीने की मंथली बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हाईली क्वालिफाइड लोगों से आपके लिए कंटेंट हम तैयार करवा रहे हैं। जी। ये सारी चीजें हैं। नहीं सर, कंटेंट में तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हाँ बस ये है कि पढ़ने और समझने वाला वो इतना इच्छुक होना चाहिए, इतना बस। इंटरेस्टेड होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे करना है तो करना है, ये नहीं कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि हम्म। मैंने सर देखा, ये कोशिश वाली जो परंपरा है ना, ये कब की खत्म हो चुकी है। कोशिश। करना है तो करना है, एनी हाउ। बस, समय तो निकालना है तो हमें निकालना ही पड़ेगा। निकालना ही पड़ेगा। तो हालांकि सर मेरे भी कुछ क्वेरीज हैं, हाँ मैंने सोचा था बिल्कुल, पूछूंगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको, सर आपको जो पूछना है सर आप पूछ लीजिए। नहीं नहीं, आप पूछिए पहले, पूछिए पूछिए। अच्छा सर, मेरा ये कहना था सर, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि देखो सर, आपने इंडेक्स के लिए पढ़ने के लिए मना किया कि नहीं, मैंने अभी मना नहीं, मतलब। नहीं, मना नहीं किया मैंने इंडेक्स के लिए। नहीं नहीं, आपने सर ये बोला ना कि मतलब कि हाँ देखते रहो, बट हाँ ये है कि नया वाला भी देखते रहो। तो सर इसको नया कैसे। ही देख नहीं, अब नया ही देखना है। क्योंकि अच्छा अब अच्छा, कोई ओके। भी एग्जाम की नोटिस देखिए, ये लॉ प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दे दिया है। कोई जी। कोई आ रहा है, सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी, और जो भी एग्जाम आएंगे यही लॉ पूछा जाएगा, पुराने वाले के अंदर कोई नहीं पूछेगा। आपको इसी से ही सेक्शन नंबर लिखने हैं। ऐसा ओके तो है सर। नहीं बेटा, देखो सिद्धार्थ, अभी आप देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आप कल ही एग्जाम में बैठ जाएंगे, आपने अभी सिस्टमेटिक वे में सही से प्रिपरेशन शुरू की है। तो और नोटिफिकेशन आने में, सारी चीजों में 6 महीने लग जाएंगे, मगर ये लॉ इसी महीने आ जाएंगे। अब ये बताओ, हमारा जी। सीआरपीसी 1973 में था, उससे पुराने वाला कौन सा था पता है? सीआरपीसी 1898 था। जब जी जी जी। 1973 में वो इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसके बाद कोई 1898 वाले को कोई पूछ रहा था? नहीं पूछ रहा था ना। नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नए नहीं। एक्ट के अंदर आपका 1973 का कानून या 1800 का 60 का आईपीसी, 1872 का एविडेंस रिपील हो चुका है। रिपील्ड चीज कभी नहीं आती। जी। पुराने हाँ तो वही सर, थोड़ा निकाल दो, कंफ्यूजन था ना, इस वजह से निकाल मैंने दो आपसे उसको, पूछा, निकाल मैंने दो। कहा आज। हाँ तो ठीक है, एक्चुअली सर मैंने बेयर भी बुक कर दी है, आज ही की है मैंने, आज सुबह। कि कौन बेयर एक्ट रहेगा तो दोनों कौन सी सर बेरेक्ट यूनिवर्सल एंड यूनिवर्सल। कौन से लॉ की बेरेक्ट मंगवाई है? सर ये आईपीसी नई जो हुई है, आईपीसी एविडेंस एंड सीआरपीसी। ये भारतीय न्याय संहिता आ गई।
यूनिवर्सल पे? सर हाँ गई, हाँ सर, ये इलाहाबाद पब्लिकेशन से वो छप गई है। और यूनिवर्सल की भी एक दो दिन में आने वाली है, मैंने प्री बुकिंग अच्छा। कर दी है सर। अच्छा, कहाँ जी। से ऐप, amazon से या उनकी वेबसाइट से? नहीं नहीं सर, एक्चुअली सर यहाँ प्रयागराज में एक ऑल इन वन बुक वाले हैं, अच्छा वो अच्छा। ऑल इंडिया में ये वो भेजते हैं यहाँ, और काफी अच्छे हम्म। मिनिमम रेट में वो देते हैं, काफी अच्छा मतलब वो है इनका, तो मैं काफी सालों से इनसे बुक्स मंगा रहा हूँ। ओके ओके, घर अभी पे ही आपसे मैंने भेज पूछी देते थी। हाँ हाँ, घर पे कुरियर कर देते हैं, और बहुत कम प्राइस में भेजते हैं, मतलब फालतू का नहीं लेते हैं इनसे। मैं काफी सालों से बुक ले रहा हूँ, कम से हैं। कम हो गए 3-4 साल हो गए। तो हम्म। आ जाती है आसानी से एकदम। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, नहीं तो पीडीएफ तो आ ही गई है, उसका प्रिंट आउट हाँ निकालो, सर। वहां से पढ़ लो, ये सारी चीजें हैं। हाँ हाँ सर, ये वो नहीं सर, प्रिंट आउट तो सर मैंने सोचा कि अगर एक दो दिन में आ जाती है तो बिल्कुल। मैं डायरेक्ट ही ले लेता हूँ। प्रिंट आउट थोड़ा सा वो होता है ना कि हाँ प्रिंट इधर उधर हो जाए, तो हम्म। डायरेक्ट तो डायरेक्ट ही होता है। अभी भी सर देखो सर, मैं फॉक्सो ही देखो देख बिल्कुल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो फोक्सो के यही है लेक्चर, सर। फोक्सो के और लेक्चर देखे आपने कुछ? हाँ सर, पहले अभी मैं देख रहा था, इंट्रोडक्शन ही देख रहा था मैं अभी। आ रही है ना तो चीजें, वो समझ आ रही है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर, आपने जो वो थर्ड 12 पॉइंट बताए ना ऑब्जेक्ट में, तो मतलब ये है कि मतलब कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सब कुछ पता चल रहा है। अब मुझे बस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि सर मैं जो मैंने आपको वो हिंदी में। ऑब्जेक्ट के पॉइंट बताए, सिर्फ वो पोक्सो पे लागू नहीं होते हैं। वहां पे मैंने आपको बताई होगी, किसी भी कानून के आने के बाद उसके ऑब्जेक्ट जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ऑब्जेक्ट में चले जाओ, प्रीएम्बल वाले पार्ट में। वहां जी से जी पूरे जी लॉ पता की है। काम कहानी पता चल जाती है। जी ये सारी चीजें हैं। जी नहीं सर, एकदम क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। एक्चुअली सर मुझे ना, मैं पढ़ तो रहा था, एक्चुअली वे मुझे नहीं पता था हम्म। कि किस वे में पढ़ना, इसी वजह से मेरा प्री भी नहीं निकल पा रहा था। तो हम्म। अब मतलब आपके लेक्चर्स को देख के लगता है, क्योंकि सर मुझे बहुत मतलब धक्के खा खा कर मैं सीखा हूँ, तब जाके ये चीजें आई हैं। तो हम्म। मैं आपको बता भी रहा था, गुरु की बहुत लैकिंग है मेरे लाइफ में। तो हम्म। इस वजह से क्या कहता है, अब मुझे लगता है कि हाँ नहीं, अब मैं धीरे धीरे मतलब संभल रहा हूँ, अब हो जाएगा। बट ये है कि मैंने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया हार कभी भी मानना कि भी नहीं मतलब। बेटा, मानना भी नहीं। हाँ हाँ, क्योंकि सर देखो सर, मेरा यूपी में ये लास्ट अटेम्प्ट है, हम्म। तो मैं बहुत अच्छे से दूंगा। और हम्म। उत्तराखंड का तो खैर अटेम्प्ट लिमिट है नहीं, हम्म। उसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ ये है कि मैं अपना ये लास्ट अटेम्प्ट ही मान के दूंगा पूरा, मतलब बहुत अच्छे से मुझे देना है, चाहे कंडीशन कैसे भी है, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। न्यूज़पेपर कौन सा तो पढ़ रहे सर न्यूज़पेपर तो आपने मना किया था ना, द हिंदू, तो मैंने बंद करा दिया था। हो? जनसत्ता को मैं ऐप। जनसत्ता, और मैंने इंडियन एक्सप्रेस बोला होगा आपको, इंडियन एक्सप्रेस बोला होगा। सॉरी सर। इंडियन सर एक्सप्रेस बोला इंडियन होगा। एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता सर हमारी तरफ नहीं आता, ये दिल्ली की पेपर्स है ना, तो हमारी तरफ नहीं आता। बट ऐप में मैं देख रहा हूँ, तो इसका सर मैं यही, मेरा दूसरा क्वेश्चन यही था कि मैं न्यूज़पेपर कौन सा फॉलो करूँ। हम लोग के साइड तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू और दैनिक जागरण यही चलता है। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स मिल जाएगा? सर वो भी शायद नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान टाइम्स तो मिल जाता है, सब जगह मिलता है। सर टाइम्स ऑफ यहाँ पे इंडिया। एक्चुअली हमारे हमारे यहाँ सर एक्चुअली थोड़ा इतना डेवलप नहीं है, तो इस वजह से आते नहीं है। द हिंदू पेपर सर मुझे 2 दिन बाद का मिलता है, लखनऊ से अच्छा। आता है। ओके। हाँ, तो सर उसके लिए परचेस कराने के लिए 700 रुपए का पेपर मैंने लगवाया एक था। काम करो ना, आपके पास लैपटॉप है? सर लैपटॉप नहीं है सर। अच्छा, लैपटॉप नहीं है। तो मोबाइल ऐप पे पढ़ लिया करो, इंडियन एक्सप्रेस के दो हाँ हाँ। आर्टिकल, सिर्फ एडिटोरियल पढ़ो। मैं ये कह रहा हूँ ओके सर, ज्यादा मत ओके। पढ़ो, मोबाइल ऐप से ही पढ़ लो। जी, तो हाँ, तो इंडियन जियो, एक्सप्रेस और सुनो, जनसत्ता के दोनों पे ही। और तुम्हें आसान तरीका बताता हूँ। जियो का मोबाइल है, जियो का नंबर है तुम्हारे पास? सर जियो तो नहीं, एयरटेल है। अच्छा, तुम भाई कहाँ जी रहे हो? अगर जियो का मोबाइल नंबर होता ना, तो जियो की जी। मैग्स के ऐप है, जिसके अंदर सारी पेड मैगजीन्स फ्री में अवेलेबल हैं। जियो के नंबर पे प्रतियोगिता दर्पण तक फ्री में अवेलेबल है बेटा। अच्छा, तो चलो कोई नहीं सर, मैं जियो की फिर एक सिम ले लूंगा, हाँ, या फिर एक सिम ले मेरे लो। मम्मी।
हाँ मेरे मम्मी के पास है जियो का नंबर, मैं उनसे वो लेके पढ़ जियो लिया की ही करूंगा। मैं, हाँ जियो की ही मैक्स मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। देखो थोड़ा सा देखे, हम भी सारी सारी सिचुएशन से मैं भी उन्हीं दौरों से गुजरा हूँ, सारी चीजें जी समझता हूँ, बहुत सारी चीजें। तो जहां जैसा बच सके बचा। समझ जी गया मैं बिल्कुल क्या सर। कह रहा हूँ? सिंपल। जी जी तो आपको बाहर के सब्सक्रिप्शन पर 400 500 रुपये 700 रुपये देने की कोई जरूरत नहीं है, जब आपके पास फ्री में कंटेंट अवेलेबल है। मदर के फोन से यूज करना है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास डुअल सिम मोबाइल होगा ही, एक नया सिम ले लो, काम खत्म। सर, यही करूंगा, फिर नया सिम ही ले लूंगा हाँ, मैं। वो खैर मदर का कई बार बिजी रहता है तो हो वही सकता है चीज ना तो, मिले तो। आपको पढ़ना हो, हाँ उनका कॉल आया हुआ, आप पढ़ रहे हो, उनका कॉल, वो डिस्टरबेंस भी तो गलत ही है ना। जी 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 जी, और वो तो नया है ही सिम सर। लेने से एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, अपने स्टडी आवर्स पे अपने मेन जी सिम को कर दो बंद। स्टडी आवर्स पे जो आपका ये नया नंबर होगा, सिर्फ ये फैमिली मेंबर और क्लोज पर्सन्स को दो, ताकि एक्स्ट्रा जो जी डिस्टरबेंस होता है, उस फ्रेंड का कॉल आ गया, मतलब कोई पढ़ाई से रिलेशन नहीं, मतलब टाइम ही बर्बाद करना है, वो सारा आपका स्पेस घट जाए। सिर्फ किस टाइम पे? जिस जी टाइम आप फोकस होके तैयारी कर रहे हो। जी। बाकी आप खुद समझदार है, मैं आपको बस सजेशन दे सकता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल सर। वैसे सर जो आप बात कह रहे हो ना, एक्चुअली कनेक्टिविटी एकदम मेरी कटी हुई है। मैं मेरा राइट नाउ मैं ना किसी से बात करता हूँ, ना ही मैं कभी किसी से मुलाकात करता हूँ। कई साल हो गए मुझे, क्योंकि मैं जहाँ से हूँ मैं बचपन से बाहर रहा। तो मैं हम्म यहाँ पे, मेरे आपको विश्वास नहीं होगा सर, मेरे कोई भी फ्रेंड नहीं है, एक भी नहीं है, मतलब जीरो। और रही बात फ्रेंड्स की, जो देहरादून में बने, बाकी इधर हम्म उधर जो भी बने, तो उनका इतना वो टच में मैंने जानबूझ के नहीं रखा। ऑलरेडी मैंने एक जियो का सिम पहले मैं चलाता था, हम्म। मैंने बंद कर दिया। नंबर ये मेरा एकदम मतलब नया की तरह है एकदम, मतलब 2 साल हो रहे हैं, कोई कनेक्टिविटी तो नहीं, फिर क्योंकि तो मुझे बहुत, सर निकालना था। फिर तो अच्छी बात है। तो अपना है ना, बस फोकस होके तैयारी करो, इधर उधर की चीजें जी छोड़ो। ठीक है। जैसे फिर तो मदर के जी। नंबर पे मैनेज करना है तो वहां से करो, नहीं तो 100 150 रुपए का सिम आता है, एक नया सिम ले लो। हाँ सर, सिम ही ठीक ले लूंगा है। सर, अगर सिम ही हाँ, ले लूंगा कोई। तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदा हो जाएगा इसमें। सारे प्रीमियम जी न्यूज़पेपर्स, इंडियन एक्सप्रेस पूरा डिजिटल में आपके पास अवेलेबल है। प्रतियोगिता दर्पण, सक्सेस मिरर, सारी मैगजीन्स अवेलेबल है उसके ऊपर। जी। ये नहीं चीजें, सर, उस जियो का ही ले लूंगा सर, सिम हाँ जियो का। ये चीज है। अच्छा सर, मेरा तीसरा क्वेश्चन। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं नहीं कर, नहीं नहीं सर, मैं अरे नहीं सर, फायदे की ऐसा कुछ बात कर नहीं है। रहा हूँ मुझसे। नहीं नहीं बिल्कुल सर, अरे सर यहाँ इतना कहाँ सर होता है। अब सारे न्यूज चैनल वालों को और सारे पेपर को कौन प्रमोट करता है? तो सर मेरा तीसरा क्वेश्चन ये था। हम्म जैसे कभी तक मैं हिंदी में ही लिखता पढ़ता था सब कुछ, हालांकि इंग्लिश में भी अब लिखने लगा हूँ। तो मुझे सर जो मेरी वीकनेस है वो इंग्लिश लेके अभी थोड़ी थोड़ी वीकनेस है, बहुत ज्यादा नहीं है। पहले तो कुछ भी नहीं आता था पढ़ने लिखने। तो मेरा आपसे ये मतलब कहना है कि सर आप मुझे कुछ अपनी तरफ से ये बताएं कि मुझे मेंस की प्रैक्टिस से अलावा, जो मैं इंग्लिश के लिए भी जो पढ़ लिख रहा हूँ, उसके अलावा मेंस को कितना समय मैं दूं? मतलब सजेस्ट कर एक दूं, क्वेश्चन या। सजेस्ट कर दूं अब मैं कुछ? मेंस को टाइम हाँ दो, सर बिल्कुल। मगर उसके अलावा आधा घंटा निकाल जी के जी। लॉ के ऊपर कोई भी टीवी सीरीज देखना शुरू कर दो, इंग्लिश वाली। 2 सीरीज बता, ओके सर। आधा घंटा देखना। शुरू में तुम्हें समझ में नहीं आएगा कुछ, मगर उसके नीचे स्क्रिप्ट लिखी रहती है, उसको पढ़ के उनके डायलॉग जी को समझ, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। जी मैं बेटा आपको बताता हूँ, 12th तक मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। जी अब आपके सामने सारी सिचुएशन है, इस तरीके से मैं पढ़ाता जी हूँ, और मेरे को कभी कोई भी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आई, ना कभी आएगी। जी। बहुत आसान तरीका है, डेली आधा घंटा कोई भी टीवी सीरीज लगाओ, इंग्लिश वाली, इंडिया वाली नहीं। बोस्टन लीगल जी है, प्रैक्टिस है, सूट्स है, बहुत सारी सीरीज हैं, आपको इंटरनेट पे सारी मिल जाती हैं, आज की डेट में तो सब फ्री जी है। जी ठीक है। जी
तो उसमें से कोई 15-20 मिनट या आधे घंटे का एक एपिसोड होता है, वो देखिए। इससे आपके कम्युनिकेशन, जी और उसके अलावा अगर वो भी नहीं कर सकते, तो आप कोई भी न्यूज़पेपर ले रहे हैं, आपको पढ़ाई के लिए एडिटोरियल पेज पढ़ना है, जो आपको बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है समझ के। जी और कहानी जी के लिए आप स्पोर्ट्स का पेज पढ़ लो, इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। या फ्रंट पेज पढ़ लो, जी वहां से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। जी सर। तो सर इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए ये, और बाकी अपने जो लॉ के जो आप पढ़ा रहे हो वो तो खैर वो चल ही रहा है मेंस परस्पेक्टिव से पूरा। मेंस हाँ और तो सर यही हाँ, है। प्री के लिए आप अपने जैसे कोई सब्जेक्ट होता है, तो उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व जी करना शुरू करो अब। आपके जी पोर्टल पर भी आपको ऑब्जेक्टिव, हमने शायद आईपीसी के तो 800 और कॉन्ट्रैक्ट के भी काफी सारे डाले हुए हैं क्वेश्चन के करीब। अब जी धीरे धीरे और भी डलेंगे। तो उन क्वेश्चंस का अपना एक टारगेट बनाओ। जैसे आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, आपने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया, एक बार कंप्लीट कर लिया, जी इसके हिसाब से बहुत अच्छे से बेरैक भी आपकी अच्छी हो गई, और लेक्चर्स वगैरह और आपके नोट्स बहुत अच्छे से तैयार हो गए। उसके बाद डेली की हैबिट बनाओ कि मैं 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन एमसीक्यू के एक सब्जेक्ट के लगाऊंगा। आधा घंटा निकाल के, 1 घंटा निकाल के वो सॉल्व करूंगा। और वो सोल्व जी आप बुक पे नहीं करने, बुक पे कभी भी मार्किंग मत करना। एक अलग से पेज लेना, उस पे अपने आंसर्स लिखना, और फिर बाद में उनको मैच करना। क्योंकि जब हम बुक पे ऑप्शंस पे निशान लगाते हैं, चाहे आप उसको रबड़ से या इरेजर से कितना भी इरेज कर दो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर वहां पर वो गड्ढा सा बन जाता है। फिर वो, जी। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ तो हाँ बिल्कुल क्या सर, वो फिर उससे क्या वो। होता है, फिर आपको पता, आपको फिर आइडिया हो जाता है, हाँ भाई यही जवाब है, तो मैं लिख देता हूँ। मगर आपको बिल्कुल क्लियर रखना है, तो अपनी बुक पर निशान मत लगाओ, मार्किंग मत करो ऑप्शंस का, सिलेक्शन का, वो अलग जी पेज पर करो। नहीं जी तो और जी क्या सर कर सकते बिल्कुल। हो, ओएमआर शीट के प्रिंट आउट निकाल लो, एक प्रिंट आउट लो, और उसके 50, 20, 30, 50 फोटो स्टेट करा लो। आज की डेट में 1 रुपए का एक फोटो स्टेट हो जी जाता है, तो उस पे सॉल्व हाँ करो। सर, वो तो गूगल से, हाँ गूगल से वो तो निकल ही ओ एम जाता आर है, वो शीट करो, सॉल्व हो उस पे जाएगा। कर लो। वो सबसे और अच्छा तरीका है। जी ये चीज है। हाँ तो OMR ही निकलवा लूंगा, कितना 5-10 रुपए तो लगेंगे ही और क्या, निकलवाने में। वो है नहीं, ये जी। चीज। अच्छा सर, ये जो पुरानी वाली अभी IPC CRPC और ये इंडियन एविडेंस एक्ट चल रहा है, तो अभी मेरे पास उन्हीं की सारी की MCQs वगैरह हैं, तो अभी मैं उन्हीं को लगाऊं? देखो, अभी आप क्या करो, अभी फोकस करो समझने पर। सेक्शन नंबर तुमको पुराने वाले याद है, सेक्शन नंबर वाले प्रोविजन को छोड़ देना पुराने लॉ के हिसाब से। जी मगर कई लैंडमार्क जजमेंट होते हैं या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करो। जहां पर जो सीधा पूछा गया है कि कॉमन इंटेंशन कहाँ दिया गया है, सेक्शन 34, 35, 36, 37, इसमें से बताओ, जी जी ये वाले जी। सवाल छोड़ देना, क्योंकि ये सेक्शन चेंज हो गए अभी के लिए। ओके, मतलब सेक्शन बेस्ड जितने क्वेश्चंस हैं उनको उनको छोड़ना बेशक है, स्किप, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट वाले कर लो, कॉन्सेप्ट वाले जजमेंट वाले कर लेना, क्योंकि वो ओके सर। चेंज नहीं होना। हाँ वो तो कहाँ चेंज होंगे, उसमें थोड़ा बहुत ही अगर चेंज होना होगा तो होगा, वैसे तो अभी खैर मैंने पूरा देखा नहीं है, चेंज तो नहीं हुआ होगा पूरा। हम्म। और जो डेली करंट अफेयर आपको मिल रहे हैं, वो कर रहे हैं आप? सर अभी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये है, कल से मैं रेगुलरिटी बना लूंगा। कल से मैं डेली मैं करूंगा, क्योंकि सर करंट अफेयर करना भी बहुत जरूरी है, और स्टैटिक जीके का तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। बहुत डेली अच्छी, एक पेज में पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। और मंडे से मॉर्निंग में क्लास है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर, मॉर्निंग में ले लूंगा क्लास। हाँ, सर मॉर्निंग। उसके लिए सर समय तो निकालना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि सर मॉर्निंग में करना सेवन तो टू है ही। नाइन और इवनिंग में 4 to 7। अच्छा, वो आपका हाँ इवनिंग सर का कोई। बैच नहीं चलेगा, आपका तो मॉर्निंग मॉर्निंग चलेगा, एपीओ है ना, तो हमें क्रिमिनल लॉ ही। हाँ सर एक ही है। हाँ, तो जी मॉर्निंग जी। में आपका वही 7 to 9 की क्लासेस चलेंगी आपकी। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, सुबह तो मैं वैसे भी जल्दी उठ जाता हूँ, 5 बजे अच्छा, तक, 5-6 बजे तक घर आना हो जाता हूँ सर। बहुत अच्छी बात है, तो ये सर यही बहुत, मेरी ये क्वेरी। बहुत अच्छी बात है। एक टाइम था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, जी 18-18 घंटे की सिटिंग थी मेरी एक टाइम पे, उसी टाइम का पढ़ा जी हुआ चीजें हैं सारी की, मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सारी चीजों की। तो मैं मॉर्निंग में जी कभी जल्दी नहीं उठ सकता था, मगर हाँ, अब धीरे धीरे मैं अपनी हैबिट डेवलप कर रहा हूँ। आप लोगों की मॉर्निंग की क्लास मैंने इसीलिए शेड्यूल की है कि मैं
जल्दी उठूंगा। आप लोगों को 7 बजे जी। उठाने के लिए मेरे को 5 बजे उठना पड़ेगा। हाँ सर, वो तो है, थोड़ी प्रिपरेशन तो करनी ही टेंशन भी पड़ती है होती पढ़ाने। है, और मैं सिर्फ, ऐसा तो है नहीं कि कैमरे के उठ के ही सीधा आपके सामने आ गया, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, नहीं सारी बिल्कुल नहीं, वो तो चीजें। तैयार फ्रेशअप होना पड़ता है, पूरा समझना हाँ, पड़ता है वो ये सब। सारी चीजें हैं। जी। चलो बढ़िया लगा सिद्धार्थ। तो ये मेरे को आप प्रॉमिसिंग भी बहुत लगे, आप डेडिकेटेड हैं। बस आपको फोकस्ड होके परेशानियों पर ध्यान ना देकर जो अच्छी चीजें हैं उन पर फोकस करके उनको और बेटर करना। और कोई सवाल है? बिल्कुल सर, नहीं सर, परेशानी तो खैर मेरे लाइफ में है नहीं इतनी, हम्म। और होती भी है तो वो तो सर वो तो बस सबकी ठीक है, लाइफ में होती लाइफ है, का वो मैनेज पार्ट। हो जाती है। हाँ वो तो मैनेज हो जाती है। अब मैं, क्योंकि सर मैं भागवत गीता भी पढ़ता हूँ, तो उसमें लिखा है श्री कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन जी को उपदेश दिया कि बोला कि हे पार्थ, मैंने सृष्टि की ऐसी रचना ही की है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हर चीज को समय दोगे तो वो धीरे 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 सॉल्यूशन मिलता जाएगा। तो मेरे अंदर पेशेंस है वो, क्योंकि सर मैं 5 सालों से 6 सालों से तैयारी कर रहा हूँ, सोचो। लेकिन अभी तक फेलियर का मुझे, मतलब ये मुझे झिझक नहीं होती बोलने में कि हाँ मैंने फेलियर का सामना किया, क्योंकि मैं उन फेलियर से सीख चुका हूँ कि मुझे ये काम नहीं करना है। तो फेलियर्स इसलिए कुछ। आर दी स्टेपिंग स्टोन्स फॉर द सक्सेस। अगर जी आप बिल्कुल सर। लाइफ में एक दो बार फेल नहीं होंगे तो सक्सेस का मजा आपको नहीं आएगा, नहीं, अहमियत भी तो नहीं पता बिल्कुल नहीं चलेगी आएगा। आपको। बिल्कुल। बिल्कुल तो सर। फेल वो तो होना, है ही सर। फेल होना दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात है फेल होने के बाद रुक जाना। अगर आप फेल हो जी जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, मगर रुकना नहीं है, आप फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट मारो, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट मारो। और आप इतने बिल्कुल सर। अटेम्प्ट कर चुके हो और ये सारी चीजें समझ चुके हो, अब तो आप सक्सेस के बहुत करीब हो। थोड़ा डेडिकेटेड होके तैयारी करो, टाइम बाउंड होके तैयारी करो, जी सब। बिल्कुल। नहीं सर, तो उसके लिए सर मैंने एक सॉल्यूशन भी निकाला है। मैं तो आपसे सर बात भी करना चाह रहा था कि क्योंकि मेंटर ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं सर। अभी मैं जनवरी के 23 में मैं जाऊंगा जयपुर। वहाँ पे मैं LLM वहीं से मैंने किया है। हम्म। तो वहाँ पर एक जयपुर में कहाँ से किया? मतलब रेंट। सर अपेक्स यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, वहाँ से किया है। कोरोना में ही किया था मैंने। तो वहाँ पे एक रूम वगैरह ले लिया है मैंने। हम्म। तो मैं 1-2 महीने के लिए मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि सर मुझे ना कम से कम ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मुझे भी पता है कि मुझे कितना टाइम देना है। 3-4 घंटे 5 घंटे से नहीं होने वाला है, मुझे पता है ये बात, मेरा मन बोलता है ये सब। हम्म। क्योंकि मैक्सिमम मुझे 12 से 15 घंटे देने होंगे लगातार 1.5 महीने तक। तब हाँ, जाके मैं, क्योंकि सर पी ही निकालना सर वो बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे मेंस में अच्छे देखो मार्क्स लाने वही हैं चीज, जिसमें कि ये रुके ये ना ये सिलेक्शन। आपका जो विजन है ना बहुत क्लियर है। नहीं तो बच्चा क्या सोचता है कि मैं मेंस की तैयारी बाद में करूंगा, पहले प्री तो हो जाए। भाई अरे प्री नहीं अगर, सर, प्री अगर क्लियर धोखा हो गया खा तो चुका हूँ। मेंस का तो टाइम मिलता ही नहीं है। मेंस तो 1 महीने बाद होता है। आपकी अरे तैयारी सर यूपी स्टार्टिंग से ही में, चलती है। बिल्कुल यूपी में तो मात्र कितने 18 में क्या कहता, 28 से 30 दिन का ही समय मिला था। तो हम्म। सोचो कितना कम दिन मिला। वही चीज है। तो इसीलिए सर मैंने वो व्यवस्था सारी कर ली है कि मुझे बस लगना है। और ये है, जब तक मैं घर पे हूँ मैं प्रॉपर अपना ज्यादा से ज्यादा समय दूंगा, क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मैं छोड़ के भाग जाऊं एकदम से। तो वो चीजें भी मुझे निभानी होंगी यहाँ पे रह के। तो वहां पे जाऊंगा तो प्रॉपर मैं कम से कम 15-16 घंटे मैक्सिमम दे सकता हूँ, लेकिन उसमें से मुझे पता आउटपुट वही 10-12 घंटे का ही निकलता है, बट उतना तो देना ही पड़ेगा। तो ये मेंस का प्रोस्पेक्टिव तो लेके मैं ये चल रहा हूँ सर। बाकी आपसे मैं पूछता आप रहूंगा हर लेक्चर्स चीजों देख के रहे लिए। होंगे तो आपको, आपने नोटिस भी किया होगा कि अगर कोई पॉइंट आता है तो मैं आपको स्पेसिफिक बताता भी हूँ कि ये पॉइंट आपको प्री के लिए तैयार करना है, यहाँ पे मेंस से सवाल आएगा। अगर किसी सब टॉपिक को अच्छा लंबे से एक्सप्लेन किया जा रहा है तो मान लीजिए ये मान सबसे लिया, हाँ इम्पोर्टेंट बिल्कुल सर मेंस ये। के लिए टॉपिक है। और बिल्कुल जहाँ सर, हाँ नहीं सर, इंटरव्यू वो के तो लिए आपने क्लियर इंपॉर्टेंट किया होता है। है वो मैं आपको सारी चीजें, आपने शायद नोटिस भी की होंगी ये चीजें। नहीं सर, मैंने सर IPC के लेक्चर्स मैंने देखे हैं, तीसरे पहले लेक्चर से ही ये मुझे लगा कि जो बहुत कम लोग होते हैं मैंने देखा है कि हाँ प्री का अलग बताएंगे, मीन्स का अलग, लेकिन आपने एक जगह के लिए भले उसको डीपली ना बताया हो, लेकिन एक दिमाग में आपने
मतलब बोल दिया कि हाँ यार ये चीजें ध्यान रखो आप, हम्म। नहीं तो क्या कहते छूट जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए अगर आप बताना भूल गए तो ये हमारी ऑटोमेटिक मतलब मेरी ऑटोमेटिक जिम्मेदारी है कि मैं उस चीज को मतलब एक तरह से देखूं समझूं, नहीं आ रहा तो मैं आपसे पूछूं अगर आप भूल बिल्कुल जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल सर कई बिल्कुल। बार होता है पढ़ाने में मिस हो जाता है ना चीजें, कई तो बार वो तो क्या हमारी होता है जिम्मेदारी कि है। हम सोच के कुछ और टॉपिक जाते हैं, मगर क्लास का फ्लो इस तरह पहुंच जाता है, हम दूसरे ही एंगल में पहुंच जाते हैं। बहुत सारी जी जी चीजें बिल्कुल होती सर। और कुछ हाँ सर, बीच में बच्चे भी वो छेड़ देते हैं ना उस टॉपिक को, तो वो हैं। डाइवर्ट हो जाता है कि वो समय चला गया दूसरी जगह। तो वो इस वजह से ध्यान रखना ही पड़ता है। और सर मुझे मैं इसलिए भी ध्यान ज्यादा देता हूँ क्योंकि सर इतने ठोकर लग चुके हैं ना, तो वो चीज मेरे दिमाग से फिर निकलती नहीं कि ये गलती की थोड़ी सी गलती हुई तो फिर आर या पार का ही खेल हो जाएगा फिर वो। तो इसलिए मैं बहुत सतर्क रहता हूँ इन चीजों से। नहीं नहीं नहीं। बाकी ये सबसे बड़ा टास्क सर मेरा मीन्स का है कि मुझे मीन्स बहुत अच्छे से तैयार करना है, कि मुझे बस अच्छा नंबर लाना है उसमें। तो उसके लिए नॉलेज तो आप दे ही रहे हैं, बट ये है मुझे अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान ज्यादा देना प्रैक्टिस, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उस है। पर भी जी ध्यान देना है। अब टेस्ट वगैरह भी जी आपको दिए जाएंगे, टेस्ट में भी आपको अपियर होना है। मेंस के हिसाब से जी। भी आपको असाइनमेंट मिलेंगे, उसमें क्या होगा कि आपको अपने क्वेश्चंस डाउनलोड करने हैं, फिर आपको पेपर पे अपने आंसर अटेम्प्ट करके वहीं पोर्टल पे आपको अपनी पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है। ओके सर। ओके ये सारी ओके। चीजें अब धीरे धीरे, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले, जैसे लगभग एक महीने के करीब होने वाला है आप हमसे जुड़े हैं, मगर इस एक महीने के दौरान अगर मैं आपसे फीडबैक लूं अबाउट अस, अबाउट धूनलॉ मेंटर, सो व्हाट विल बी योर फीडबैक फॉर अस, की मतलब क्या है आपका ओपिनियन? सर मेरा ओपिनियन देखिए सर, मुझे आपके मतलब ये कोचिंग सेंटर का बहुत बड़ा बेनिफिट है, तो ये मुझे फर्स्ट रीजन से ही दिखा कि मतलब हर चीजों को आपने बहुत क्लियर करके आप चल रहे हैं, चाहे वो प्री हो मेंस हो और इंटरव्यू हो। और कंपैरिजन नहीं करना चाहता, लेकिन आपको कंपैरिजन भी करना, पता है मैं कि आपको कह रहा कंपटीशन हूँ, के। आपने उस टाइम हाँ किसी हाँ। इंस्टीट्यूट का नाम लिया, मैं खुद नहीं चाहता, देखिए हमें क्या, नहीं सर, वो हमें, जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया था, वो इसलिए सर बताया था क्योंकि सर मैं झूठ बोल के नहीं इनरोलमेंट कराना चाह रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मैं वहां पे इतना पैसा लगा चुका हूँ। हम्म जितने में मैंने आपकी एपीओ की कोचिंग ली है उतने में ही मुझे जुडिशरी की कोचिंग मिली है। हम्म ठीक है। बट मैंने आपके पास मैं इसलिए आया क्योंकि सर आप फोकस्ड होके पढ़ा रहे हो उत्तराखंड के लिए। हम्म ठीक है, तो मैं इसलिए आया। दूसरी चीज ये है कि कंपैरिजन तो खैर करना भी नहीं चाहिए, ना खुद से ना किसी और का, बट ये है कि मुझे एक अच्छी चीज ये लगी कि तीनों चीजों का विजन आपने क्लियर किया है हम्म कि बेटा प्री में ये आएगा, मेंस में ये आएगा और इंटरव्यू में ये आएगा, इसको तुम देखना जरूर। ठीक है। ये चीजें मुझे बहुत कम, मुझे सब मतलब एक जगह जहाँ कोचिंग ले रहा हूँ मैं, एक जगह और भी लिया था वहां से खैर मैंने छोड़ दिया, वहाँ हिंदी का चल रहा था पूरा, तो हम्म कहीं नहीं ये चीजें बताई। दूसरी चीज ये है कि सब चीजें अप टू डेट आप रखते हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीजें लगी, क्योंकि लॉ का मतलब ही है मेरे प्रोस्पेक्टिव के यस। अनुसार अप टू डेट रहना। अगर आप अप टू डेट नहीं हो लेटेस्ट जजमेंट से, लेटेस्ट चीजें जो हो रही हैं, तो फिर फायदा क्या ही है, क्या हम न्याय न्याय दिला पाएंगे, को रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये दो मेन चीज मुझे लगी और इसी के वजह से ही मैं आपके पास आया, क्योंकि मुझे अपडेट रहना और प्लस लॉ का मतलब ही है अपडेट रहना, तो वो मुझे बहुत सही चीजें अभी लगी। ये देखिए ना तो कि जो नए मुझे कानून, थकाव नहीं है। नए कानून अच्छे से इम्प्लीमेंट भी नहीं हुए, सरकारी ऑर्डर नहीं आया, प्रेसिडेंट ने साइन किए, मगर हमने आपको उसकी नॉलेज देना शुरू कर दिया है। इवन सिर्फ जी जी अपने बिल्कुल। जो कोर्स में एनरोल्ड बच्चे नहीं, मतलब आप लोगों के लिए जी तो मैंने जी। स्पेसिफिक क्लासेस चलाई हैं, लंबी क्लासेस चलेंगी। इवन यूट्यूब कम्युनिटी के लिए भी आप देख पा रहे होंगे, रोज रात को आधे घंटे का हमने सेशन लेना शुरू कर हाँ दिया। सर बिल्कुल, हाँ लेना स्टार्ट कर दिया सेशन सर। और भले मैं उस सेशन को अभी मैंने दूसरा या तीसरा सेशन हुआ है, तो हम्म मैं पहला तो लिया हूँ, दूसरा शायद मैंने नहीं लिया है। तो हम्म मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ सर कि बहुत कई लोगों से मेरी बात भी हुई है, बहुत परेशान हैं बच्चे कि भाई ये नया लॉ जो चेंज हो गया है कैसे होगा क्या होगा। बट अगर आप मेरा व्यू पूछें, मेरा विजन देखें, तो ये बहुत सही हुआ, क्योंकि सर बिल्कुल अच्छा अपडेट हुआ है, होना तो हर, हाँ एकदम सही हुआ है। बिल्कुल दूसरी अच्छा चीज हुआ है, सर मैं तो, मुझे ऐसा लग, हाँ बिल्कुल सर अच्छा हुआ है। अब दूसरी चीज मैं देखता रहता हूँ मैं
ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं किताब को ही देखूं। हाँ। मैं पढ़ता हूँ, अगर मैं रास्ते में चल भी रहा हूँ, कुछ अगर ऑफेंसिव चीज होती है, जैसे कोई मूंग, मैं छोटी सी आपको वारदात बता रहा हूँ, मूंगफली वाले ठेला होता है, हम्म। लोग उसका मूंगफली लेके लेके चखते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 83 का तो खैर वो हो जाएगा, आईपीसी का। बट हाँ, ये है तो ऑफेंस तो है ही ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो छोटी छोटी चीज में मुझे लॉ ढूंढना बड़ा अच्छा लगने लगा है कि हाँ, और वो छोटी चीजें जितना मैं देख पा रहा हूँ, मैं अधिकारी बनने के बाद नहीं देख पाऊंगा। सच्चाई तो ये है, मैं बिल्कुल अधिकारी बनने के बाद नहीं दे पाऊंगा। जितना मैं अभी प्रैक्टिकल रूप से देख के धक्के खा रहा हूँ, सहन कर रहा हूँ, तो जिस एज में मैं बनूंगा तो मुझे पता रहेगा कि हाँ, मुझे इसकी इम्पोर्टेंस पता है, हाँ ऐसा हो सकता है। तो वो चीजें जो चाहे तो एक दिन में इम्प्लीमेंट हो, हालांकि प्रोसीजर तो लंबा होता है, बट वो इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है, अमेंडमेंट होना बहुत जरूरी है, सबसेक्शन ऐड होना बहुत जरूरी है। तो मेरे नजर में ये चीज बहुत अच्छी है। वेरी तो गुड। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं सर, वो डिस्प्यूट कर रहे हैं, अरे ऐसे क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, अरे अब कैसे सिलेक्शन होगा, अरे यार सर, पढ़ना तो पहले भी था, पढ़ना आज भी है। तो वो शिकायत फिर मजा नहीं आता। फिर लॉ का मतलब ये है कि भाई सिचुएशन बेस्ड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं अमेंडमेंट करेंगे, फिर फायदा ही क्या है न्याय का, अधिकारी बनने का, अगर वाकई में देना चाहे कोई। और सर बहुत जल्दी होगा, अभी मैं एक क्वेश्चन का आंसर स्वयं से ढूंढ रहा हूँ कि मुझे न्यायाधीश क्यों बनना है, क्यों बनना है, और उसका मैं बहुत जल्दी ये आपसे इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाएगा, और पूछेंगे जी। इसका अलग जवाब होगा। बच्चे मुझसे पूछते हैं बिल्कुल इंटरव्यू जब हम इनके लेते हैं, सर मैं इस सवाल का जवाब क्या दूं। अब बच्चों को स्टैंडर्ड जवाब मैं बता सकता हूं, मगर इस सवाल का जवाब मेरे हिसाब से आपको खुद से देना चाहिए कि आपको क्यों बिल्कुल बनना सर। है। अगर मैं बता दूं कि आपको जज क्यों बनना है, तो ये आपका थोड़ी ना तो उद्देश्य फायदा होगा ही जीने क्या का, ये है तो मेरा सर, उद्देश्य वो मैं कोई बता रहा हूँ फायदा आपको। नहीं। तो ये जी आपको ही जी। जानना है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये पॉइंट, मतलब आप क्लियर हैं काफी चीजों को लेके। आपने ये बताया कि जैसे हम अपने पोर्टल पर सारी चीजें अपडेट रखते हैं, मैं आपको प्री की बताता हूँ, मेंस की बताता हूँ, इंटरव्यू की बताता हूँ। इसके अलावा जो जी एज अ टीचर जो मेरा काम है, वो है आप जी। लोगों को पढ़ाना, समझाना। उस पर बताइए कि कहाँ पर आपको लगता है कि हमारी तरफ से चीजें इंप्रूव हो सकती हैं, या आप उससे पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं, या क्या चीजें आपको जो हम समझाने की कोशिश करते हैं आप वो चीज समझ पाते हैं या नहीं पाते हैं, ये चीजें। क्योंकि सर टीचर, ईमानदारी से। एज ए स्टूडेंट के लिए फीडबैक जरूरी होता है, एज अ टीचर हमें भी फीडबैक बिल्कुल चाहिए। सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर बहुत ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ सर, माइंड मत करिएगा। हम्म। देखिए, सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, समझाते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, हम्म। इसमें नो डाउट। वही काम आप भी कर रहे हैं। हम्म। इन फ्यूचर अगर मुझे कहीं गेस्ट लेक्चर लेने जाना होगा, मैं भी यही काम करूंगा। बिल्कुल। बट आपके अंदर मैंने एक चीज ये देखी है कि एक होता है कि जब बच्चा परेशान रहता है, सडन उसे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, तो अगर कंपैरिजन करें, मैं किसी का मतलब नाम नहीं लूंगा, ना किसी इंस्टीट्यूट का, ना किसी चीज का, तो आपके अंदर मैंने एक चीज देखी है, भले आपकी टीम करें या आप करें, आप रिप्लाई विद इन 5 मिनट to 10 मिनट कर देते हैं। मतलब इतना, भले आपको वो चीजें नहीं पता है तो आप लिखती है भेज पे, बेटा अभी नहीं पता है मुझे, बट डोंट वरी, मैं बताऊंगा। कम से कम उतनी संतुष्टि मिल जाती है। तो एक होता है ना कि बता समझा पढ़ा तो सभी रहे हैं, मेन चीज है इस सफर में कैसे कैलकुलेटिव मैनेजमेंट रखना है, वो आप बहुत बेहतर तरीके से बताते हैं। वो चीज, वो वे मेरे को बहुत अच्छा लगा। नहीं तो साथ बहुत लेके सारे चलेंगे। टीचर्स बता रहे हैं। सफर में बोलते हैं सब हाँ, साथ है, मगर समय पे हाथ पकड़े वही असली साथी है। ये बिल्कुल सर। चाहे सामने वाले को ये कह दे कि भाई इसका सलूशन हम आपको अभी नहीं दे पाएंगे, मगर हम मिलजुल कर इसका सोल्यूशन निकाल रास्ता लेंगे। असियार कर लेंगे, अख्तियार कर लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। वही तो चीज। वो चीज कम से कम उस समय के लिए, जब व्यक्ति परेशान है, जब बच्चा परेशान है, एस्पिरेंट परेशान है, तो वो कम से कम उसको रिलैक्सेशन फील होता है कि हाँ चलो सर बताएंगे, मिल बांट के जो भी होगा वो हो जाएगा।
वही एक मतलब एक मोमेंट होता है ना, आदमी परेशान होने लगता है कि यार कैसे होता है वो, उस समय आदमी डिप्रेशन में भी चला जाएगा, उस समय आदमी परेशान भी होने लगेगा, और जो पढ़ा प्रीवियस चीजें हैं वो भूल जाएगा। तो उस समय के लिए जो टैकल आप करते हैं बहुत अच्छा, अच्छे तरीके से टैकल करते हैं। और मैंने कभी भी ऐसा हो कि 2 रिंग में ही आपने कॉल उठाया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ज्यादा नहीं बात हुई, 2-3 बार ही हुई, लेकिन आपने 2 रिंग में ही जब उठाया। स्टार्टिंग में आपका कॉल आया था तो उस टाइम आपको पता ही है कि हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की चल रही थी, तो उस टाइम हाँ हाँ, नहीं वो तो सर तो, मैंने देख लिया था। हाँ, नहीं सर, उसके लिए तो कोई वो ऊपर वाले का वो सर है, वो तो कोई वो नहीं सर। तो ये मैं भी चीज। काफी रिलीजियस हाँ, हूँ, तो कोई उसमें वो दिक्कत नहीं है, उस लेकिन टाइम हाँ तो सर हमारा ये ऐसे चल चीजें रहा था, मुझे। सुबह मॉर्निंग में हम 5 o'clock जाते थे, दिन में बस बीच में कपड़े बदलने आते थे 2-3 बार, और रात को 11:30-12 बजे वापस चलते थे घर पे, जाने के लिए सोते थे, फिर वापस मॉर्निंग में 5 o'clock वापस मंदिर। 5 दिन का नहीं सर हमारा वो तो सब प्राण चीजें होती हैं प्रतिष्ठा तो रहता ही है, उसमें करना ही पड़ता है। सारी हैं। तो चलिए। सर ये वे आपका मुझे बहुत डिफरेंट लगा, और काफी मैंने सोच समझ के ही आपके यहाँ से लिया। और बाकी तो सर देखो, एफर्ट तो आप अपना बेस्ट दोगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक कैंडिडेट अपना एफर्ट ना दे तो टीचर कितना भी एफर्ट दे देगा आपको नहीं बहुत, होगा। हम सिर्फ आपको पढ़ा सकते हैं, पढ़ना तो जी आपको पड़ेगा ना। आपके नाम के आंसर जी। मैं लिखने नहीं जाऊंगा, या कोई भी कोई टीचर नहीं लिखने लिखेगा। नहीं जाएगा, है ना। जी जी। हम आपको समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, आपकी प्रॉपर हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, मगर जिंदगी के सफर पर जज बनने के लिए जज चलना की मुझे ही। कुर्सी पर आपको ही पड़ेगा। चाहे हो सकता है मेरी बात ये आपको या कोई और इस वीडियो को देखेगा तो उसे बुरी लगेगी कि सर साफ मना कर रहे हैं कि अरे भाई नहीं सर, सच्चाई मैं थोड़ी एक्चुअली ना सर लिखूंगा आंसर। सच्चाई है, सच्चाई यही है, कोई किसी का आंसर नहीं लिखेगा। और वो तो अच्छा है सर कि आप खुल के एकदम क्लियर बोल देते हो कि हाँ ये है, बाकी आप देख लो। कोई प्रेशराइज नहीं है कि हाँ भाई मतलब क्या कहते हैं, आपने प्रेशर दे दिया, नहीं भाई हमारे यहाँ आप एडमिशन लेना आप है, ये आप करना है, वो बिल्कुल, करना है। आपकी फर्स्ट टाइम मेरे से एकदम बात हुई फ्रीली थी तो छोड़ा। आपने, मैंने आपको बोला था भाई चीजें हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हैं, आप देखो बहुत ही कैलकुलेटेड डिसीजन लो, आपको ठीक लगे तो वेल एंड गुड। अब बिल्कुल बताओ कि बिल्कुल सर। आपका वो डिसीजन अब 1-1.5 महीने बाद आपको कैसा लग रहा है, कि आपने वो ठीक नहीं सर डिसीजन लिया या मेरा गलती की थी। एकदम मैंने एकदम मैंने सही डिसीजन लिया, और मुझे ये भी उम्मीद है आपसे पूरी तरीके से कि आगे भी जो भी मैं जिस पाथ पे चलूंगा उस पे आप बहुत अच्छे से, मतलब जिस हिसाब से आप समझा के बताते हो ना, वो तरीका बहुत डिफरेंट है। और बहुत कम लोगों में वो चीज आता है, जैसा कि आपने बोला कि भाई हमें मतलब ऐसा नहीं है कि बस पैसे कमाने हैं, हमें एक्चुअल में जज बनाना है, देश को देना है। क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है ना कि अब जाके मुझे इस एज में इतना पता चल गया है कि मुझे जज क्यों बनना है। और जज बनना है तो वो कुर्सी पे पहुंचने के बाद ऐसा ना हो कि भाई हाँ मैं पहुंच गया वहां तक, उसके बाद मतलब फालतू के काम कर रहा हूँ। हम्म। मुझे ईमानदारी से न्याय देना है, बाकी वहां पे जाके क्या होता है वो देखा जाएगा। तो वो चीजों को समझना वहां का काम है, लेकिन यहाँ तक का सफर आपके हाथ में मैंने छोड़ दिया है। बाकी आप संभाल लेंगे, इतनी तो उम्मीद रखता हूँ मैं आपसे। अब भी आपने इस 1 महीने के अंदर भी देखा होगा चीजों को, हम अपनी तरफ से चीजों को और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं आए दिन। हाँ नहीं, अब अपग्रेड हो रहा है सिस्टम, बहुत अपग्रेड आप लोग कर रहे हैं। डेवलपर ने एप्लीकेशन बना के भले छोड़ दिया हो, हम्म। लेकिन आप लोग अपग्रेड कर रहे हैं बोल के वो बहुत अच्छा है उसमें। और सबसे अच्छी चीज सर भटकाव नहीं है बिल्कुल भी। आपके एप्लीकेशन पे जाओ ना, अगर मैं ट्रेन में भी हूँ, हम्म। आराम से क्या कहते हैं ओपन किया है तो आप, मैं देख सकता हूँ कुछ भी आराम से। तो भटकाव नहीं है उसमें। अब ये है कि चलो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, फिर ये करो वो करो, वो नहीं है बिल्कुल भी। तो वो एकदम क्लियर है। और इसी के साथ सर मुझे ये भी लगता है कि सर आने वाले समय में क्या कहते हैं, जब ये आप पढ़ाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका भी सब कुछ अपलोड हो जाएगा इसमें, कोई बिल्कुल दिक्कत सारी नहीं चीजें, होगी वो सारी उसमें। चीजें, ये जो, देखिए, जहां तक इन नए लॉज की बात है, इस पर हमारी टीम जी ने काम करना शुरू कर दिया है। आपके जो जी अपडेटेड होंगे उस पर काम शुरू हो गया है। अगर मैं आपको पढ़ा जी रहा हूं तो आपको हम मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जी चीज है, जैसे पुराने लॉ पर तो हमने आपको ऑलरेडी मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है, तो नए लॉ जी पे जी अगर हो बिल्कुल। सकता है कि इसके अंदर कोई ये बोले कि जैसे सर कल आप हमें पढ़ाना शुरू करो, फर्स्ट डे है, तो हमें
तीनों सब्जेक्ट के या आईपीसी के सारे नोट्स मिल जाए। नई चीज में थोड़ा सा तो टाइम चाहिए होता है सबको। हाँ वो तो सर है, मार्केट बिल्कुल में सर है। नए लॉज पर बुक आने में 5 से 6 महीने लग जाएंगे, मानते हो? तो इतना टाइम जी, लगभग आपको 1-2 महीने तो हमें भी तो देना पड़ेगा मटेरियल प्रोवाइड करने में। वो तो है ही, बिल्कुल वो ये तो सारी करना ही चीज। पड़े। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आप के जो मटेरियल हैं वो, जिसे होता है ना कि नाजायज वर्ड नहीं लिखे हैं उसमें, एकदम कैलकुलेटिव लिखा हुआ है कि हाँ, मतलब एक होता है डायरेक्ट, अब ऐसे मैंने उठाई तो उसमें से हाँ, क्या छांटना है क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें ऑलरेडी मुझे अगर मिल रही है तो मेरे लिए वो रास्ता वो आसान हो गया। तो वो चीज उसमें निकालने में मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। और सबसे बड़ी बात तो सर, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, डायरेक्ट पढ़ना मुझे आता ही नहीं था, मुझे अब जाके पता चला अभी तो एक बेटा एक मैं आपको चीज क्या को। बताऊं, अभी आपका 1 महीना हुआ है। 3 महीने हो जाने दो, आप बोलोगे सर। देखिए, बेयर एक्ट के मामले में मैं सीना ठोक के कहता हूं, मैंने अपने दिल्ली यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर से सीखा है, ठीक है? और मैं अपनी पूरी जिंदगी उनका शुक्र गुजार रहूंगा। और मैं ना कभी भी मैं अपने टीचर्स को रीपे नहीं कर सकता इस चीज के लिए जिन्होंने मेरे को बेयर एक्ट पढ़ना सिखाया। आज की डेट में मेरे पास लैंडमार्क जजमेंट हो और कोई भी नया लॉ दे दो, मैं फटाफट से पढ़ देता हूँ। टेलीकॉम लॉ जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा था, खुद पढ़ा है मैंने। आपको जी, बस टेक्निक पता होनी चाहिए बेयर एक्ट की। आप 3 महीने बाद आप वो तो है ही क्योंकि सर। जब आप लेक्चर सारे ही अटेंड कर लोगे ना, आप खुद जी, ये बोलोगे कि सर बेयर एक्ट में इतना कुछ। अच्छा, अब तुमने एक बात बोली, पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट बहुत छोटा सा था, 167 सेक्शन जी, थे, ठीक है? जी, जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं आज तक के, मैं अपने 2005 से लेकर आज तक के 2023 के सफर में कम से कम उस पुराने वाली एविडेंस एक्ट को कम से कम भी शब्दशः और बहुत अच्छा टाइम लगाकर 200 से 250 बार पढ़ चुका था। और जब भी पढ़ता था ना, कोई ऐसा पॉइंट अलग निकल के आता था किसी किताब में नहीं। इसका मतलब भी जी ये सर। हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है लेजिस्लेचर ने ऐसा क्यों लिखा। उसके लिए आई थैंक माय प्रोफेसर फ्रॉम द कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी, नहीं सर, ये बात तो आपकी एकदम सही है, क्योंकि मैं देखता हूँ ना इस भीड़ चाल में यूट्यूब में, और इतने क्लासेस चल रही हैं, दिमाग कभी कभी इतना स्टक हो जाता था कि यार, यहाँ से ये चीजें अलग दिख रही हैं, वहां से वो चीजें अलग दिख रही, कैसे मतलब कैलकुलेट करके निकालूं इन चीजों को। और सबसे बड़ी बात, लोग किताबों के नाम बता दे रहे हैं, ये खरीद लो वो खरीद लो, मुझे तो, मैं मैं क्या सच कह रहा हूँ, बता रहा हूँ सर ईमानदारी मैं से। आपको क्या कह रहा हूँ, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देखो, बेयर एक्ट पढ़ो, और जो जजमेंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो भी टर्शरी है। अगर आपको जरूरत लगे तब देखना, अदरवाइज वीडियो लेक्चर के जो आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो एंड बेयर एक्ट, जी, दे आर मोर देन सफिशिएंट। नहीं सर, वही सर, कह रहा एक्चुअली हूँ मैं सर बेटा ये। मेरी ना थोड़ी। जी, जी, नहीं बिल्कुल सर, एक्चुअली सर बेसिक को ना मैंने एक चीज नोटिस किया है, बेसिक को हम जितना स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे ना, बिल्कुल। आगे दिक्कत नहीं होगी। और मेरे मेरे हिस्से में बेसिक ही लड़खड़ाया हुआ था, मतलब अब तो काफी बेटर हो गया, बट हम्म। अभी भी मुझे बेसिक पे बहुत वर्क करना है। और मुझे पता है कि अगर मैंने बेसिक्स कवर कर लिया ना, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब इसी के ऊपर ही दौड़ते हैं। सच्चाई तो ये है। बिल्कुल। तो आप ये देखो ना, इसीलिए देखो सर। बच्चे क्या करते हैं, लॉ स्कूल के अंदर एडमिशन लेते हैं, शायद आपने भी शुरू में किया जी, होगा कि जी, जी, पेयर जी, एक्ट नहीं खरीदेंगे, सीधा जाके टीचर से पूछेंगे हम कौन सी बुक खरीदें, कॉन्स्टिट्यूशन पे कौन सी बुक खरीदे, बेयर एक्ट नहीं खरीदेंगे, आईपीसी पे कौन सी बुक खरीदे। अरे बेटा, वो आईपीसी की बुक जो भी बनी है वो कहाँ से आई है? बेयर एक्ट से आई है। जिस दिन बेयर एक्ट समझ लिए, किताब की कोई जरूरत नहीं होगी। आपको क्या कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। जैसे आईपीसी जैसा पूरा सब्जेक्ट है, पुराना है, अब तो नया आ गया ना, भारतीय न्याय संहिता। तो इन लॉज पे तो आप अपने एग्जांपल्स बना ही सकते हो ना। मैं सड़क से जा रहा था, बिल्कुल सर। रिक्शा वाले ने उसके टक्कर मार दी, उधर से उस आदमी ने उसको गोली मार दी। हो सकता है ना। आप अपने कॉन्सेप्ट हाँ, अप्लाई क्यों करो, नहीं। आपने अपने एग्जांपल्स बनाओ, लॉ इतने अच्छे से समझ आएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते।
आपने अभी नहीं एक, बिल्कुल सर वो। आप मॉर्निंग जी में उठते हो बेटा, सबसे पहले सुबह उठते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले उठ के वॉशरूम में जाके क्या करते हो? टूथब्रश करते हो। वहीं से आपका लॉ शुरू हो जाता है। या घर का दरवाजा खोलते हो तो न्यूज़पेपर उठाते हो, वहीं से लॉ शुरू हो जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके साथ साथ जी डेफेमेशन, किसी के खिलाफ डेफेमेटरी आर्टिकल तो नहीं लिखा हुआ। जी छोटी छोटी चीजें, आपके जीवन के हर एस्पेक्ट पर लॉ इन्वॉल्व है। फैमिली बिल्कुल सर, रिलेशनशिप, अगर सर मदर फादर हस्बैंड, बिल्कुल सर मेंटेनेंस का लॉ ही तो है सारा, सब कुछ ही तो है। बिल्कुल 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 सर, लॉ सर हर कदम कदम पे, हर स्टेप पे बिल्कुल। लॉ है एकदम। अगर देखा जाए, अगर लॉ ढंग से अप्लाई हो जाए ना तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। ये है सर, सच्चाई है सर ये। और मुझे तो सर, मैं तो बड़ा खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि भाई मुझे लॉ, मतलब मैंने परस्यू किया और मैं पढ़ लिख रहा हूँ। मेरी मुझे इम्पोर्टेंस इसकी सर, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को 4-5 साल पहले पता चली। क्योंकि सर मैंने कर तो लिया, लेकिन वो इम्पोर्टेंस मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे 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 सब सही होता गया। तो ये है कि मैं अब खुश हूँ पूरी तरीके से कि हाँ मुझे, मतलब ये है कि मेरा पाथ क्लियर है, माइंड से सब चीज क्लियर है। बस मुझे बेसिक ये था कि गाइडेंस की जो मतलब लैक होता था, वो आपके थ्रू मिल रहा है। और बाकी रही बात, सारी चीजें वो मेरे ऊपर ही डिपेंड करती है कि मैं कितना प्रैक्टिस करता हूँ। क्योंकि जितना प्रैक्टिस करूंगा उतना आप भी बताने में इच्छुक रहोगे। मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, भले माना कि आपने एक मेंस का क्वेश्चन दिया, उसमें मैं एक शब्द ही लिखूंगा, वही लेकिन चीज। मैं ईमानदारी से वही एक शब्द भेजूंगा आपको कि सर मुझे इसके बाद नहीं लिखना आ रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए आपने ये बात बोली कि हम आपको मेंस के क्वेश्चंस देते हैं, आप इस पे आंसर अटेम्प्ट कीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं असाइनमेंट्स नहीं भेजते, तो अब उनको मैं जबरदस्ती थोड़ी ना करूंगा। मैं कह सकता हूँ आप सब लोग मैच्योर हैं, मेजर हैं, 18 साल से ऊपर के हैं, अपना अच्छा भला खुद जानते हैं। हम मैं आपको सिर्फ ये कह जी सकता हूँ कि भाई असाइनमेंट दोगे या आंसर पेपर आप फुलफिल करोगे, पेपर सबमिट करोगे तो आपके लिए अच्छा है। वही चीज है जी, ना, वो ये तो चीज। है ही सर। हाँ। सर जब तक सर मैंने एक चीज देखा है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा परेशान रहता था, मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, इससे लड़ना है मुझे। जब तक मैं मेंस के क्वेश्चन आंसर से लड़ूंगा नहीं ना, मेन मुद्दा वही है, वही मुझे नंबर दिलाएगा, वही सिलेक्शन दिलाएगा। तो उसी तरीके से मैंने ये समझ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन भी मुझे अब समझ में आने लगा। तो अब उसी तरीके से मेंस का प्रैक्टिस भी करना है मुझे। मैंने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया है कि नहीं, मुझे मेंस का करना है डेली। भले एक क्वेश्चन, जैसा कि आपने बताया था ना कि हाँ एक क्वेश्चन बिल्कुल। दो, जैसे प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ जाए तो पूरा फोकस हो जाओ प्री के पूरा लिए। फोकस हो जाओ तो 1-1.5 महीने के लिए सिर्फ प्री पे। प्री के बिल्कुल। तो वही अपना कर रहा हूँ। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर का उत्तराखंड का भी देख रहा हूँ और यूपी का भी देख रहा हूँ, दोनों देख रहा हूँ। बाकी अब तो सर मुझे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन और है कि सर ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, तो अब ये काम के तो रहेंगे नहीं ज्यादा। बेटा सेक्शन नंबर ही तो चेंज हो रहे हैं, क्यों इतना टेंशन हाँ लेते हाँ, हो? खैर सेक्शन, सपोज हाँ करो सेक्शन मर्डर नंबर मर्डर के ऊपर कोई क्वेश्चन आया, पहले लिखा रहता था जी 34x302, 302 जी और 34 का जी केस है जी कॉमन इंटेंशन के साथ जोड़कर। अब जी आपका कॉमन जी इंटेंशन सेक्शन 3 के अंदर चला गया, मर्डर आपका दूसरा नया सेक्शन हो गया। तो उस हिसाब से क्वेश्चन जी। बनेगा। कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदला है, सेक्शन नंबर ही बदले हैं। हाँ नहीं, कॉन्सेप्ट हाँ आपका सर उनका सेक्शन नंबर ही एक बना या है, हाँ। 1 या 2% ही वेरिएशन है, उससे ऊपर नहीं है। कोई नया पॉइंट जुड़ गया जी किसी एंगल के अंदर, अदरवाइज कोई चीज नहीं है। जी। मेजर है आपको नए सेक्शंस याद रखना। हाँ सर, वो तो सर वो तो याद करना, वो तो एक तरह से सर आपने जैसा कि बताया ना कि याद नहीं करो, बस उसे बस एक बार उस पर डेली नजर देखते मारते रहो, जाओ एक नजर नजर। मारते रहो। हाँ, जी। चीज है। तो वो मुझे बेनिफिट हुआ काफी, मतलब ये है कि मतलब काफी पहले से बहुत अच्छा बेनिफिट अच्छा, हुआ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो टेक्निक मैंने आपको इनिशियल टॉक के अंदर बताई थी और वो आपने इम्प्लीमेंट की, तो यू हैव गॉट सम बेनिफिट, आपको उसका फायदा जी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले से भी मैं ये करता आ रहा था, लेकिन मुझे ना प्रॉपर पता नहीं था, तो कभी पढ़ता था कभी छोड़ देता था। बट अब मैंने सो के उठने के बाद, मैं जैसे होता है ना लोग चाय पीते हैं, तो मैं खैर मैं चाय पीता नहीं, बट हाँ ये है कि मैं इंडेक्स देखता हूँ, भले मैं पूरे सेक्शंस ना देख पाऊँ। बहुत अच्छी तो है। मेरे आपको विश्वास नहीं होगा सर, मैं आईपीसी के पुराने वाले सेक्शन देख रहा था।
मात्र 25 मिनट में सारे सेक्शन में देख लेता हूँ, 25 मिनट में। बहुत अच्छी है बेटा, बेटा बहुत अच्छी है बेटा। क्या चीज कर, हाँ, हाँ, भले मुझे पूरी चीजें याद नहीं है, लेकिन अगर प्रीलिम्स में आ गया तो मेरा गलत नहीं होने पाएगा, बस। तो ये अभी और हैबिट सब बना ली है और मैं मैंने। आपको एक चीज और बताता हूँ। बहुत सारे बच्चों, अब इसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा बेटा, हमारा बहुत लंबा टॉक हो गया है। जी जी, और बिल्कुल भी बिल्कुल। असाइनमेंट्स हैं, तो मैं ये कह रहा कि हाँ हाँ, कई बिल्कुल बार सर, बच्चों की बिल्कुल। क्या होता है कि उनका प्री ही एग्जाम क्लियर नहीं होता। मेंस की जी तैयारी में ऐसे रहते हैं, प्री नहीं होता। मगर जो भी जी आपने बोला जी कि इंडेक्स पर नजर रख रहे हैं, प्री के हिसाब से डेट्स या जो टाइम की लिमिट लॉ के अंदर मेंशन है, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्री क्लियर होगा तभी आप मेंस की स्टेज पर जाएंगे। तो इसीलिए जो जी, हम बिल्कुल तैयारी कराते हैं वो आपको तीनों स्टेज की इकट्ठी करा रहे हैं। आपने ये नोटिस भी किया है, प्री के बारे में इंपॉर्टेंट जी बताएंगे, मेंस के बारे में बताएंगे, और इंटरव्यू को साथ में लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि पहले जी, प्री क्लियर बिल्कुल करा दिया फिर उसके बाद मेंस का सोचो, फिर मेंस का तो क्या अगली अगली नोटिफिकेशन में मेल क्लियर करेंगे। या सिर्फ मेंस का बिल्कुल सर, स्टार्टिंग वो से तो है। प्री होगा नहीं क्लियर। प्री भी करना है, मेंस भी करना है, बिल्कुल। इंटरव्यू भी करना है। ठीक है जी, सिद्धार्थ, विद दिस, वो तो सर है। चलिए, बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे जी बात सर। करके। और नहीं सर, मैं, मुझे भी सर बहुत अच्छा लगा, और मैं तो सोच रहा हूँ पहले मैंने क्यों नहीं आपसे बात की, हालांकि मैं बहुत बिजी चल रहा था, इस वजह से मैं बात नहीं कर पाया, ना तो खुद मैं वीडियो कॉल से इनिशिएट करता आपको। बहुत अच्छा लगा। करूंगा तो। चलिए सिद्धार्थ, दिस ठीक। इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है सर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा तुमसे ठीक है बात सर। करके। गॉड सर ब्लेस। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। ओके सर, हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू, गुड नाइट।